हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करुणा जोशी, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? देखो, डिटरमाइनर जब हमने किए थे तो ये वाला टॉपिक रह गया था। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द। इनका यूज हम जब किसी नाउन के आगे करते हैं तो इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो आर्टिकल्स को कहाँ का यूज कर सकते हैं और कहाँ का इसको यूज नहीं करते हैं, तो वो सारी चीजें आज हम सीखेंगे। आर्टिकल बेसिकली कितने होते हैं? ए, एन और द। आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? देखो, इंडेफिनिट मतलब कोई चीज जो फिक्स नहीं है। इंडेफिनिट मतलब होता है कोई चीज जिसको आप नहीं जानते हो, अननोन है। लेकिन डेफिनेट क्या होता है? जिसको आप जानते हो। देखो, पूरे के पूरे आर्टिकल्स को जब आप पढ़ोगे तो आपको बस यही याद रखना है, द उन चीजों के लिए आता है जिनको आप जानते हो। ठीक है, तो ये नोन के लिए आता है, ये अननोन नाउन्स के लिए आता है। दोनों नाउन्स के लिए आते हैं। दूसरी चीज क्या है? ये हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? सिंगुलर नाउन के लिए आता है हमेशा। और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन के लिए आ सकता है, बशर्ते वो कैसे होनी चाहिए? स्पेशल होनी चाहिए। इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले देखो, ए और द एन। ए और एन को भी अगर मैं डिवाइड करूं यहाँ पे, ए और एन इनका यूज कब कब करते हैं? तो देखो, जब कभी भी, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है जो अभी तक जो चीजें करते आ रहे थे कि भाई ए, ई, आई, ओ, यू से पहले आप एन लगाते हो, बाकी सबके लिए ए लगाते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश के वॉवेल्स का इसमें कोई रोल नहीं होता है। आपको जो याद रखना है, जो चीजें समझनी है वो है, इनको हम इंग्लिश के वॉवेल के हिसाब से नहीं करते। ठीक है, इनको हमें देखना है साउंड के हिसाब से, हमें समझना है। तो देखो, इसको हम कब यूज करते हैं? बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, इसको कब यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। और इसको कब यूज करेंगे? बिफोर वावल साउंड। ठीक है, वावल साउंड से पहले हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, तो साउंड की बात हो रही है तो वो साउंड कैसे होनी चाहिए? हिंदी के जो हमारे अक्षर हैं, हिंदी वर्णमाला के जो हैं, जैसे इसमें का से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक के जो वर्ड होंगे, मतलब का से ज्ञा के साउंड में जो बोलने वाले जो वर्ड रहेंगे, है ना, उनके लिए हम इसको क्या करेंगे? ए लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कैसे होना चाहिए? अ से अह तक साउंड होना चाहिए। मैं लिख देती हूँ, हिंदी में ये स्वर होते हैं। ठीक है, तो हिंदी के जो स्वर हैं उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। अब हिंदी के जो व्यंजन हैं, हिंदी के व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है, अगर इनसे स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आपके कॉन्सोनेंट मतलब आपका जो नाउन का जो साउंड है वो इनमें से किसी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करते हो? यहाँ पे ए लगाते हो। लेकिन अगर वो इनमें से किसी से स्टार्ट हो रहा है तो आप एन लगाते हो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल्स अगर करें तो मैंने लिखा कैट, बॉय, चेयर, मैन, टेबल, यूनिवर्सिटी। इसके बाद मैंने लिखा सिटी, नाइफ, फिर मैंने लिखा अम्ब्रेला। ठीक है, उसके बाद लिखा मैंने ऑनेस्ट मैन।
फिर मैंने लिखा एप्पल, ऑरेंज, ठीक है। या मैंने लिखा ओल्ड में। अब देखो ये सारे की सारी चीजें लिख दी मैंने। अब एक बार इनको समझ लेते हैं। पहले तो ये देखना है कि ये सारे सिंगुलर फॉर्म में है ना। सिंगुलर फॉर्म में तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम ए और एन में से इनको फिल कर सकते हैं। तो देखो पहला है कैट। कैसे बोलते हैं कैट? का कब आता है? ए के लिए आता है, ठीक है। बॉय, ब कब आता है? ए में आता है। चेयर, चेयर किस में आएगा? ए में। अब देखो हालांकि ये कॉन्सोनेंट हैं ये सारे, है ना, लेकिन फिर भी हमें किस पे ध्यान देना है? हमें इनके साउंड पे ध्यान देना है। मैन, ठीक है, सिंगुलर है ए। टेबल, ठीक है, ट को देखेंगे ए। यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सिटी इंग्लिश का वॉवेल है, लेकिन इसका जो साउंड आ रहा है वो कैसा आ रहा है? या। और या कब आता है? या आता है कॉन्सोनेंट में, हिंदी के कॉन्सोनेंट में। तो यहाँ क्या फिल करेंगे हम? ए फिल करेंगे। सिटी में स आ रहा है, नाइफ में न आ रहा है, ठीक है। तो इन सब के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? ए यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो अम्ब्रेला, क्या बोल रहे हैं हम इसको? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। आ किस में साउंड होता है? एन में साउंड होता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हिंदी के स्वर हैं ये, तो हिंदी के स्वर में आ रहा है तो क्या आएगा? यहाँ एन आएगा। यहाँ पे ये क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, हम इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट बोलते हैं। ओ किस में आएगा? हिंदी के स्वर में आएगा। एप्पल में हिंदी के स्वर, ऑरेंज हिंदी के स्वर, हिंदी के स्वर। इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? आर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम? यहाँ पे एन फिल करेंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमें इंग्लिश के ए ई आई ओ यू पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिंपली जो चीज देखनी है वो देखनी है हिंदी के स्वर और व्यंजन है या नहीं है। हिंदी के व्यंजन है, ए फिल करेंगे, सिंगुलर होना चाहिए। अगर हिंदी के स्वर आ रहे हैं, आ से लेके अह तक आ रहे हैं, तो हम क्या फिल करेंगे? यहाँ पे एन फिल करेंगे। और दूसरी चीज ये देखिए, इनडेफिनिट क्यों बोला गया है इनको? क्योंकि एक कैट, कौन सी कैट? एक बॉय, कौन सा बॉय? एक चेयर, कौन सी चेयर? आपको ये नंबर भी बताते हैं, ठीक है, आपको ये नंबर भी बताते हैं। ये सिंगुलर के लिए आते हैं, एक बॉय, एक चेयर, एक आदमी। तो यहाँ पे एक अम्ब्रेला, एक ऑनेस्ट मैन, ठीक है, और यहाँ पे एक एप्पल, एक ऑरेंज। तो ये आपको क्या बताते हैं? नाउन के नंबर के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली नंबर के बारे में बता रहे हैं और हमें इनके साउंड को देखते हुए हमें इनको फिल करते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखो जो दा है, दा को कब यूज करेंगे? पहली बात तो ये है, दा सिंगुलर के लिए भी आ जाता है और प्लूरल के लिए भी आ जाता है, ठीक है। इसको बस ये चाहिए कि दा को पहले तो आप ये समझो, जो भी चीजें नोन में हैं, जो जिन भी चीजों को आप जानते हैं, उन सारी चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे? दा। अब इसको हम अलग अलग नाम तो दे देते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम तो दे देते हैं कि अलग अलग पॉइंट में मैं इनको समझाऊंगी, इस चीज के लिए आता है, इस चीज के लिए आता है, इस चीज के लिए आता है। लेकिन आपको सिंपली ये याद रखना है कि जिन भी चीजों को हम जानते हैं, जो सबके द्वारा जानी जाती हैं, उन चीजों के लिए हम क्या करते हैं? दा यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक चीजों के लिए आता है, किसके लिए आता है? स्पेसिफिक, वन एंड ओनली थिंग्स के लिए। अब देखो जो स्पेसिफिक हैं वो वन एंड ओनली भी होंगी, है ना, स्पेशल तो होंगी ही वो, ठीक है। रिवर नेम्स के लिए, अब एक बात बताओ, जो रिवर का नेम है वो एक ही तो है। गंगा को ही हम गंगा कहते हैं, यमुना को ही हम यमुना कहते हैं। ऐसे थोड़ी हम यहाँ पे अलग गंगा है, वो कहीं और पे अलग गंगा है, ऐसा नहीं है ना। तो एक ही नाम की रिवर है, बस हम इसको क्या कर रहे हैं? अलग अलग पॉइंट दे रहे हैं। बाकी चीजें ऐसी हैं कि जो चीजें स्पेशल है, वन एंड ओनली है, उन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? दा यूज करते हैं, ठीक है। माउंटेन रेंज के लिए, माउंटेन रेंज के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी पर्पस, सेकेंडरी पर्पस अगर है हमारा किसी जगह के लिए, ठीक है, तो भी हम क्या करेंगे? दा यूज करेंगे। इसके अलावा कोई मैगजीन्स या फिर किसी न्यूज़पेपर का नाम है, तो भी हम क्या यूज करेंगे? दा यूज करेंगे, ठीक है। रेपिटेशन के लिए,
रिपीटेशन के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, दा यूज करते हैं। ठीक है, बस आपको जो दिमाग में रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आप दा को कब यूज करते हैं। दा को हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज ऐसी हो जो सबके द्वारा जानी जाती हो, सब उसको जानते हो, अच्छे खासे नोन हो, तब उसके लिए हम दा यूज करते हैं। अब देखो स्पेसिफिक थिंग्स, कोई भी स्पेशल चीजें हैं तो उनके लिए भी हम दा यूज करेंगे। वन एंड ओनली है, ऑब्वियस है, खास है, स्पेशल बन जाती है तो उसके लिए भी दा यूज करेंगे। रिवर नेम मैंने अभी जस्ट बताया, एग्जांपल भी दिया था, जहां यहाँ पे कोई गंगा है तो दूसरी जगह कोई दूसरी गंगा थोड़ी होगी, है ना, तो गंगा मतलब एक ही नदी है गंगा। उसके बाद माउंटेन रेंज, देखो माउंटेन रेंज मतलब जिसमें रेंज क्या होता है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेंज वर्ड यूज करते हैं। तो रेंज होना चाहिए, कई सारे माउंटेन्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक माउंटेन का नाम हम ले रहे हैं और उसके आगे हम क्या लगा रहे हैं, हम दा लगा रहे हैं, नहीं। तो वो कैसा होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। सेकेंडरी पर्पस, कहीं पे जा रहे हो लेकिन आपका मकसद, जैसे स्कूल का पर्पस क्या होता है, स्कूल का पर्पस होता है कि आप पढ़ने जाते हो या पढ़ाने जाते हो, लेकिन इन सब के अलावा किसी और पर्पस से आप जाते हो, आपके जैसे पेरेंट्स आपके फीस भरने के लिए अगर जा रहे हैं, फीस डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो उन चीजों में उनका पर्पस कैसा हो गया, उनका सेकेंडरी पर्पस हो गया, उस केस में हम दा यूज करेंगे। मैगजीन है या फिर किसी न्यूज़पेपर का नाम है या फिर कोई स्पिरिचुअल बुक है, उसके लिए भी हम इसको दा यूज करेंगे। रिपीटेशन हो रहा है किसी चीज का तो ऑब्वियस है वो चीज कैसी हो जाती है, खास हो जाती है, मतलब कोई चीज बार बार आ रही है तो ऑब्वियस है वो स्पेसिफिक बन जाती है। सुपरलेटिव डिग्रीज हमने करी थी, तो जहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उससे जस्ट पहले मैंने बताया भी था जब हम डिग्रीज कर रहे थे, उससे पहले भी क्या आता है, दा आता है। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। देखो स्पेसिफिक चीज के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह अगर मैं बात कर रही हूँ, द रेड फोर्ट, ठीक है, रेड फोर्ट है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, दा आएगा क्योंकि एक ही रेड फोर्ट है। ठीक है, ताजमहल, ताजमहल एक ही है तो हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पे दा फिल करेंगे। इसके बाद जैसे अब मेरे को लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये क्या है, न्यूज़पेपर का नेम है। या फिर मैंने लिखा द रामायण, स्पिरिचुअल बुक का नाम है, तो क्या करेंगे, दा करेंगे। द गंगा, ठीक है, या मैं यमुना भी लिख सकती हूँ, ठीक है, यमुना हो गंगा हो तो दा लगा सकती हूँ मैं। इसके अलावा रिपीटेशन हो रहा है, जैसे मैंने लिखा वंस, आप स्टोरीज में करते हो, वंस देयर वाज अ डॉग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डॉग अननोन है, ठीक है, इनडेफिनेट है, तो इसके लिए मैंने क्या लगाया, यहाँ पे ए लगाया। लेकिन अगर मैं फिर से डॉग की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैंने दोबारा से डॉग की बात करी है, तो इसका मतलब है डॉग अब क्या बन जाता है, स्पेसिफिक बन जाता है। अब हम इसमें स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इसी डॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दा। जैसे माउंटेन रेंज के लिए मैंने बोला दा हिमालयाज, ठीक है। अब अगर आप ये करो द माउंट एवरेस्ट, तो ये गलत है। माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन का नाम है, हमें एक माउंटेन के नाम के आगे हम इसको नहीं फिल करेंगे, हमें क्या देखना है, रेंज होनी चाहिए। या फिर ये कहो कि वो कैसा होना चाहिए, एस लगा होना चाहिए उनके लास्ट में, ठीक है, एस लगा होना चाहिए और वो प्लूरल में होनी चाहिए, मतलब रेंज होनी चाहिए। रेंज है तो ऑब्वियस है वो प्लूरल में होंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज अगर सुपरलेटिव डिग्री कर रहे हैं, द बेस्ट आइडिया, ठीक है, या फिर द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है, तो ये सारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। तो ये सारे के सारे चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया। देखो अब इसके अलावा द अर्थ, द मून, ठीक है, इन सब के लिए भी, क्योंकि ये एक ही होते हैं, एक ही होते हैं, सन भी एक ही होता है, इन सारी चीजों। अब इन चीजों को देखो, ध्यान से देखो, सब जानते हैं, सब जानते हैं इसको सब जानते हैं, इसको सब जानते हैं, ठीक है, गंगा, सॉरी, इसको सब जानते हैं, इसको सब जानते हैं, यमुना, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखा
यहाँ पे डॉग है। अब बार बार हम स्टोरी में डॉग की ही बात करेंगे, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक बन जाता है, रेपिटेशन हो रहा है, बार बार चीजें आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको स्पेसिफिक मान के उसके आगे दा यूज करेंगे। क्या कह रहे हैं हम इसमें, यहाँ पे हम हमारा दा लगाने का मेन पर्पस क्या है, वो वाला डॉग जिसको अभी हमने मेंशन किया था, यही वाला डॉग, समझे। तो हमें ये इस तरह से नोन हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है कि ये हम इसी वाले डॉग की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं, जो कि क्या है, दा है। इसके अलावा हिमालयाज रेंज के लिए हम क्या करें, दा यूज करें। सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं, दा यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं, इतनी सारी चीजों के लिए तो दा यूज कर ही रहे हैं, लेकिन किन चीजों के लिए दा यूज नहीं कर सकते, वो सारी चीजें समझ लेते हैं। इसको हम ओमिशन भी बोलते हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ओमिशन कर रहे हो, मतलब आप दा को निषेध कर रहे हो, हटा रहे हो, दा कहाँ का नहीं लग सकता है। देखो, जो भी खाने पीने वाली चीजें हैं, एडिबल थिंग्स के लिए आप क्या कर रहे हो, इसको यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप खास उसी, जैसे मैंने बोला आई लव द पिज्जा, तो यहां पे, ठीक है, तो इसके लिए मैं दा यूज नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं बोल रही हूं आई लव द पिज्जा बी एट इन द रेस्टोरेंट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकती हूँ, दा यूज कर सकती हूँ, क्योंकि हम इस स्पेसिफिक जगह पे जो हमने यहाँ पे पिज्जा खाया था, उस स्पेसिफिक हम पिज्जा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दा का यूज कर लेंगे, बाकी अगर खाने पीने की चीजें हैं तो दा यूज नहीं करेंगे। आगे मैंने लिखा प्राइमरी पर्पस, अगर प्राइमरी पर्पस है तो इसका यूज नहीं करेंगे। देखो, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, यहां सही है, यहां मैंने स्कूल के लिए क्या नहीं लगाया, दा नहीं लगाया है, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी पर्पस है, मतलब यहाँ पे जो आई है वो स्कूल जा रहा है, वो किसके लिए जा रहा है, स्टडी वगैरह के लिए जा रहा है, तो हम यहाँ पे दा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ, जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू द स्कूल टू डिपॉजिट माय सन्स फी, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, स्कूल किस लिए जा रही हूँ, मेरे बेटे की फीस जमा करने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दा लिखा है, तो ये हमारा सेकेंडरी पर्पस हो जाता है। फर्स्ट पर्पस क्या था, पढ़ने के लिए जा रहे हो या पढ़ाने के लिए जा रहे हो, देन ओके, यहाँ पे दा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सेकेंडरी पर्पस से जा रहे हो तो यहाँ पे आप दा यूज करोगे, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। जब कभी भी जनरल ग्रुप के बारे में अगर बात हो रही हो, जनरल ग्रुप की बात हो रही हो, तब भी आप क्या यूज नहीं करते हो, तब भी आप दा यूज नहीं करते हो। जैसे मैंने बोला डॉग्स आर फेथफुल, ठीक है, सारे डॉग्स की बात हो रही है, देन ओके, ठीक है। जनरल ग्रुप की बात हो रही है, दा नहीं लगाएंगे। और दूसरा कब, जब कभी भी हम किसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज या सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, तो उनके नाम के आगे नहीं लगता है। जैसे मैंने बोला आई लव द इंग्लिश, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला द फिजिक्स इज डिफिकल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो इन सारी जगहों के लिए दा नहीं आएगा। किसी भी सिटी के नेम के लिए, सिटीज नेम, ठीक है, तब भी हम दा यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला आई लिव इन द इंडिया, तो यहाँ पे दा क्या है, गलत है।
लेकिन अगर ऐसी कोई सिटी है जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो जहां पे भी यूनाइटेड लिखा हुआ है उन सिटीज के लिए या उन कंट्रीज नेम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दा लगाएंगे। और ऐसी कंट्रीज जिनका नाम ही खुद में क्या होता है, प्लूरल जैसा होता है, जैसे मालदीव्स है या फिर नीदरलैंड्स है, इनके लास्ट में क्या लगा होता है, ऑलरेडी एस लगा होता है, तो उनके आगे हम दा यूज करेंगे। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी हम क्या नहीं यूज करेंगे, दा यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो इसमें आगे हम क्या नहीं लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहां दा लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे हम दा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएंगे। पीपल नेम के लिए, ठीक है, कोई भी लोगों का नाम आ रहा है या फिर किसी फेस्टिवल के नाम के आगे, ठीक है, या फिर किसी डे के लिए, है ना, कोई वीक डे आ रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज नहीं करते हैं, हम दा यूज नहीं करते। जैसे मैंने बोला द राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे ये दा क्या है, रॉन्ग है, यहाँ दा नहीं आएगा, नाम है। लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे मैंने बोला राम इज द गांधी ऑफ आवर क्लास, तो यहाँ आप दा यूज कर सकते हो नाम के आगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कोई सेलिब्रिटी का क्या कर रहे हो, इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसको दा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेस्टिवल नेम, जैसे मैंने लिखा द होली, तो ये क्या है, रॉन्ग है, इस तरह से नहीं होता है। आई होप यहां तक समझ आए होंगे आपको। डिजीज नेम के लिए भी हम क्या नहीं करते, इनसे पहले भी हम दा यूज नहीं करते हैं। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ठीक है, हम यहाँ पे फ्रॉम द कैंसर नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पे द कैंसर नहीं आना था। पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए, ठीक है, दिस इज द माय हाउस, तो इस तरह यहाँ पे दा नहीं आता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसी है, यहाँ पे दा नहीं आएगा। फिर मैंने बोला दैट इज द, या फिर हिज पेन, तो यहाँ पे द रॉन्ग है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, थैंक यू।